वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे ट्राइड के ऊपर। तो जो कि पाइथागोरस ट्राइड है, जो बहुत सारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट्स आते हैं। तो अभी तक आपने ट्राइड्स के ऊपर सिर्फ ये सब सुना होगा कि जो नंबर्स होते हैं, आपने बाकी भी सुना है, पर जैसे 3 4 5 ये आप याद कर लो, फिर 5 12 13, ऐसे बहुत सारे नंबर्स, आप 9 40 41, ये थोड़े टफ है बट याद रखते हैं लोग। तो जितने हो सकते हैं आप याद करते जाओ, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे ट्राइड बनाए जा सकते हैं। लेकिन आज मैं उन ट्राइड्स के बारे में बात करूंगा जो कि एल्जेब्रिक ट्राइड्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइड है, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये ध्यान रखिएगा ये ट्राइड, तो आपके एग्जाम में इतना काम आएगा कि आपके बहुत सारे मेहनत कम पड़ जाएंगे। और एसएससी इन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट कर रहा है। एसएससी हो जाए, सी रेलवे हो जाए, तो ये सारे टारगेट इसी को कर रहे हैं। खास करके जैसे सामने सी जेल का मेंस आने वाला है, सी चिसल आने वाला है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें इन ट्राइड्स का यूज़ होगा। देखिए, तो ट्राइड बेसिकली बनेगा कैसे। ट्राइड बनाने के लिए हमारे पास तीन चीज़ होने चाहिए। एक होता है पी, एक होता है बी, और एक होता है एच, ठीक है। तो हमें सभी को ये पता है कि ये फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस का, है ना। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इसके इर्द गिर्द हमें ऐसे वैल्यूज चाहिए जिसमें पी बी का मान का स्क्वायर करे तो हम लोग एच का स्क्वायर निकल जाए। तो हम चलिए इन ट्राइड्स को अलग अलग करके समझेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइड है, इसी इसी ट्राइड से सब कुछ बना हुआ है। ये बेसिकली ऐसे होगा कि अगर आपके पास दो नंबर है, ठीक है, जैसे कि देखिए मान लीजिए आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो ये तीनों नंबर आपस में ट्राइड होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा h हो जाएगा। और इन दोनों में से कोई p और b पकड़ लीजिए, ठीक है। अब इसका यूसेस कहाँ कहाँ आ सकता है। जैसे कि आपको बोला गया कि एक नंबर आपका टी स्क्वायर माइनस वन है, एक नंबर आपका टी स्क्वायर प्लस वन है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तीसरा ट्राइड क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स वाई, तो 2 इंटू टी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मान लीजिए इसके जगह पे लिखा होता पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, है ना। और यहाँ डायरेक्टली लिखा होता पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता, 2pq, क्योंकि ये भी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। तो सेटिंग कैसे होगा, दो नंबर के स्क्वायर का माइनस, दो नंबर के स्क्वायर का प्लस, ठीक है। एक तो जो प्लस वाला होगा वो हमारा h बन जाएगा, ये दोनों से p और b में से कोई भी बन जाएगा। इसके और एग्जांपल्स जैसे कि हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हो k इंटू वन माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा k इंटू वन प्लस टी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू के इंटू टी, के तो रहेगा ही, यहाँ पे t इंटू वन करना पड़ेगा हमें, तो वो t आएगा और 2 रहेगा, तो ये 2 आ गया, ठीक है। ऐसे अब इसी को हम लोग अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में सोचे इसी फॉर्मूला को, तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो बीच वाला कितना होगा, 2 इंटू वन इंटू टेन थीटा, मतलब 2 टेन थीटा हो गया, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे 1 दिया हो, तो इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए फिर से बन गया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बीच वाला क्या हो जाएगा हमारा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपको अगर ये दोनों भी दिया रहेगा तो भी आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है।
और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अच्छा, अब अगर इसके हिसाब से सोचें हमारे पास, तो ये एग्जांपल्स हमारे काफ़ी हैं। ठीक है, अब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा और एक दो ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस के एग्जांपल्स डायरेक्टली। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायड ये आएगा कि अगर r cos थीटा हो और r sin थीटा हो, ये हो गया P, ये हो गया B, तो H जो होगा हमेशा R होगा। अब ये r cos थीटा कुछ भी हो सकता है, अगर ये 5 cos थीटा हुआ, 5 sin थीटा हुआ, तो भी ये 5 ही आएगा। ठीक है, इसका एकदम जो जनरल फॉर्म है वो कैसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, एक और फॉर्म मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे एक फॉर्म ये हो जाएगा आपका कि मान लीजिए आपका P ऐसे दिया हो, A cos थीटा प्लस B sin थीटा। ठीक है, और बस चेंज कर देंगे A साइन थीटा माइनस B cos। देखिए मतलब A B रहेगा, यहाँ पे cos है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे cos है, बीच में प्लस माइनस होगा। तो इसका जो h बनेगा वो हमेशा बनेगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे कि एग्जांपल ऐसे रहा आपके पास, मान लीजिए ये रहा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब ए बी वन है, बी बी वन है, तो ये कितना आ जाएगा रूट 2। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए। इस तरीके से हम लोग बहुत सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि मान लीजिए ये रहा t माइनस 1/t और यहाँ पे 2 दिया रहा, तो h हो जाएगा t प्लस 1/t। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस अगर आप नोट डाउन कर ले हो कॉपीज़ में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे ये जो था, इससे एक क्वेश्चन देखा था मैंने आज, तो क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ। ये दिया था ऐसे 10x इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आपसे पूछा गया था रूट ओवर साइन एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा p हो गया, ये हमारा b हो गया। तो मैंने भी सिखाया था कि जब ऐसे रहेगा कि अगर ये प्लस रहे और ये माइनस रहे तो ये रूट 2 हो जाएगा, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 है इसी कारण से। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो हमारा h कितना हो जाता 1, ये रूट 2 हो गया। साइन का कितना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई रूट 2 कट गया, तो ये हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आंसर हो जाता। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये पैटर्न्स याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।